गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 द सदर्न प्लेटोज। तो हमारे एक्सरसाइज वाले में टिक द करेक्ट आंसर हो चुका था और आपने सबने क्लियरली स्टडी कर लिया होगा। तो आज हमारा चल रहा है राइट ट्रू फॉर और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स वाला टॉपिक चल रहा है। तो फर्स्ट वाला जो है हमारे वो क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द सदर्न प्लेटोज आर सीजनल। क्या कह रहा है ये, ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स, यानी कि हमें जो नदियां हैं फ्लोइंग वो बहती है, थ्रू यानी जरिए, द सदर्न प्लेटोज आर सीजनल। जो भी नदियां जो बहती है सदर्न प्लेटो में बहती है वो क्या सीजनल होती है, यानी मौसमी होती है, सीजन के अकॉर्डिंग होती है। तो क्या है ये सेंटेंस, ट्रू है हमारा। सेकेंड है, रेनफॉल ऑक्योर्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर इन द डेक्कन प्लेटो। रेनफॉल ऑक्योर्स यानी जो बारिश होती है वो कब होती है हमारे ज़्यादातर, जब यहाँ इधर की सदर्न प्लेटोज में इन द डेक्कन प्लेटो की में पूछा जा रहा है। तो रेनफॉल ऑक्योर्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, वो कौन सा दिसंबर महीने में होती है, दिसंबर में होती है, यानी दिसंबर के अंदर होती है डेक्कन प्लेटो में। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है, कि हमें जो रेनफॉल होती है, बारिश कब मिलती है, यहाँ पे प्राप्त होती है दिसंबर में, ये गलत है, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। थर्ड, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। यस, ये ट्रू है हमारा स्टेटमेंट, क्योंकि आप सबको पता है कि पहले हम थिंक एंड ट्राई में भी इसको डिस्कस कर चुके थे। तो ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन, तो यानी काली मिट्टी जो होती है वो रुई की खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, तो ये ट्रू है। फोर्थ है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द सदर्न प्लेटो फ्लो टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ये पूछा जा रहा है मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द सदर्न प्लेटो, यानी जो अधिकतर नदियाँ होती है सदर्न प्लेटो की वो बहती है टुवर्ड्स, किसकी तरफ से, नॉर्थ की तरफ से बहती है, तो ये ट्रू है हमारा। फिफ्थ है, रिवर नर्मदा इज एन इम्पोर्टेंट रिवर फ्लोइंग थ्रू द सदर्न प्लेटोज। जो रिवर है, नदी है, नर्मदा नदी है, एक महत्वपूर्ण नदी है जो सदर्न प्लेटोज में बहती है, वो बहुत अच्छी नदी यानी महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है सदर्न प्लेटोज के लिए, दक्षिणी पठारों के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, टी लगाना है। अब हमारा सी वाला कॉलम स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने टिक द करेक्ट आंसर कर चुके थे और ट्रू फॉल्स भी ले चुके हैं। तो सी वाला में क्या है, आंसर दिस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेम द टू पार्ट्स ऑफ द सदर्न प्लेटोज। हमें दो भागों के नाम बताने हैं जो दक्षिणी पठार में होते हैं, उनके नाम बताने हैं। तो आप सबको पता है कि जो नदी है रिवर नर्मदा डिवाइड्स द सदर्न प्लेटो इनटू टू पार्ट्स। जो नदी नर्मदा नदी है वो बांटती है सदर्न प्लेटो को, दक्षिणी पठार को दो हिस्सों में बांटती है। पहला कौन सा होता है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, दूसरा डेक्कन प्लेटो है। ओके, तो रिवर नर्मदा डिवाइड्स द सदर्न प्लेटो इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स, CENTRAL है सेंट्रल, HIGH हाई लैंड्स, LANDS। सेकेंड है डेक्कन, DEPPLATEAU। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द डेक्कन प्लेटो। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द डेक्कन प्लेटो, यानी एक्सटेंड करना यानी विस्तार करना। डेक्कन प्लेटो का क्या है मतलब विस्तारित रूप क्या है, तो क्या है इसका, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सतपुरा हिल्स इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। इट एक्सटेंड्स, ये बढ़ता है आगे, फ्रॉम से, कहाँ से, सतपुरा हिल्स से, इन द नॉर्थ दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ, टू कन्याकुमारी, और नॉर्थ से बढ़ता हो फिर कन्याकुमारी, इन द साउथ, और कन्याकुमारी में कहाँ तक जाता है, साउथ में। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सतपुरा हिल्स in the north to Kanyakumari in the south. Okay student, तो it कौन है, डेक्कन प्लेटो। तो ये डेक्कन प्लेटो जो एक्सटेंड्स करता है फ्रॉम द सतपुरा हिल्स इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। ओके, कन्याकुमारी KANYA, कन्याकुमारी KUMARI। ओके, कुमारी। Okay student, in the south.
थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द सदर्न प्लेटो, है ना, सदर्न प्लेटोज का है यहाँ पे। तो डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द सदर्न प्लेटोज, तो हमें क्लाइमेट बताना, दक्षिणी पठारों की तरफ का जो दक्षिणी हिस्से हैं, दक्षिण पठार आते हैं, उसका क्लाइमेट किस तरह से, तो उसका डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो आंसर क्या है, द सदर्न प्लेटो क्लाइमेट इज वेट एंड ड्राई। सदर्न प्लेटो क्लाइमेट इज वेट एंड ड्राई। जो सदर्न प्लेटो का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो क्या है, वेट भी है, नमी वाली भी होती है और ड्राई भी होती है, सूखी भी होती है, जिसे हम मॉडरेट भी कहते हैं। मॉडरेट होता है यानी मध्यम प्रकार की होती है, जो सूखी भी है और मतलब वेट भी है उसमें। ओके, द सदर्न प्लेटो क्लाइमेट इज वेट एंड ड्राई। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेम द क्रॉप्स ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल। हमें क्रॉप्स के नाम बताने हैं जो कि काली मिट्टी में उगाई जाती है। तो कौन कौन सी क्रॉप है, कॉटन, जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, कॉटन जो ब्लैक सॉइल में होती है, कॉटन होती है, व्हीट होता है, जवार होती है, मिलेट्स होता है एंड शुगर केन होता है। व्हीट, जवार, मिलेट्स एंड शुगर केन। ओके स्टूडेंट, तो शुगर केन भी है यहाँ पे, कॉटन तो मोस्ट होती है, यहाँ पे गेहूँ भी उगाया जाता है, जवार भी उगाई जाती है, मिलेट्स भी होते हैं यहाँ पे, जो बाजरा ये भी उगाया जाता है एंड शुगर केन भी उगाया जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ, लिस्ट 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण फीचर्स बताने हैं, मतलब उनकी विशेषताएं बतानी है रिवर्स की, जो कि डेक्कन प्लेटो में बहती है, उनकी विशेषता बतानी। तो फर्स्ट क्या है, मैनी रिवर्स, यानी बहुत सारी नदियाँ बहती है, जिसमें कृष्णा नदी है, कावेरी है, गोदावरी एंड महानदी है, फ्लोइंग थ्रू द डेक्कन प्लेटो, जो इधर डेक्कन प्लेटो में बहती है के जरिए। ओरिजिनेट्स, ये कहाँ से उद्गम होता है इनका, इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है। तो ओरिजिनेट्स इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। एंड सेकेंड इसके फीचर क्या है, दे फ्लो ईस्ट टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, और वे फ्लो होती है, बहती है ईस्ट से, पूर्व से, टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, यानी पूर्व की तरफ से बहती हुई वो किस में जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो इस समझ गए स्टूडेंट, तो यानी 2 महत्वपूर्ण फीचर्स हमें बताने जो डेक्कन प्लेटो में जो नदियाँ बहती है उनकी। तो फर्स्ट क्या था, मैनी रिवर्स, लाइक जैसी नदियाँ आ रही हैं, कृष्णा भी है, कावेरी है, गोदावरी एंड महानदी है, फ्लोइंग थ्रू द डेक्कन प्लेटो, ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, जिनका उद्गम कहाँ से होता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से होता है। दे फ्लो ईस्ट टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, यानी वे बहती है पूर्व की तरफ से, होती हुई कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी उधर की तरफ जाती है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमारा जो चैप्टर था 8 द सदर्न प्लेटोज, वो कंप्लीट होता है विथ क्वेश्चन आंसर। आपको कंप्लीट अपने नोटबुक में ये वर्क कंप्लीट करना है, और यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप इस वीडियो को वॉच करते हुए उसको क्लियर कर लेंगे। Okay, and thank you.